Hi everyone, good evening. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास 46 रहने वाली है इंडियन पॉलिटी की, उसमें हम एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने हमारे जो प्रेसिडेंट था उसकी हमने इम्पीचमेंट प्रोसीजर की बात करी थी। ये हमने क्लास 45 में डिस्कस करा था। एंड जो आज की क्लास है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द सर्टेन कंडीशंस ड्यू टू विच द ऑफिस रिमेन्स वेकेंट, या फिर किस वजह से जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसमें वैकेंसी अराइज होती है। तो देखो, जो हमारा प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसमें वैकेंसी अराइज होने के मोटे मोटे 5 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि जो उसकी 5 इयर्स का जो टेन्योर है वो खत्म हो गया है, 5 इयर्स कंप्लीट हो गए उसके, तो उसके बाद नए इलेक्शंस होंगे, फिर से नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। दूसरा रीजन क्या होता है कि उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। तीसरी वजह क्या होती है कि उसकी डेथ हो गई। चौथी वजह क्या होती है, वही जो हमने कल पढ़ा था, इम्पीचमेंट, कि उसको उसके टर्म खत्म होने से पहले ही उसके ऑफिस में से रिमूव कर दिया। एंड 5वां रीजन ये होता है कि अगर किसी फाइंडिंग से ये सामने आता है कि जो उसका इलेक्शन हुआ था वो कुछ गलत तरीकों से हुआ है, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है, या फिर कुछ इनअप्रोप्रिएट मैनर में हुआ है, कुछ इल इंटेंशंस के साथ हुआ है, तो उस सिनेरियो में जो उसका इलेक्शन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये तो भाई सही नहीं है, एंड जो वो प्रेसिडेंट होता है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद जो नया प्रेसिडेंट होता है फिर से उसे इलेक्ट करा जाता है। तो ब्रॉडली ये जो 5 रीजंस है इनकी वजह से प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी अराइज होती है। अब वैकेंसी तो अराइज होगी, तो हम इसमें ये देखते हैं कि जब वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उस दौरान जो ऑफिस है एंड जो फंक्शंस है उनको डिस्चार्ज कौन करता है, ऑफिस को कौन संभालता है। तो जो सबसे पहला आपका जो सिनेरियो है, जो सिंपल सा है कि 5 साल कंप्लीट हो गए, तो 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही ये तो पहले इंश्योर करा जाता है कि नया प्रेसिडेंट हम चुन लें। इंश्योर्ड प्रायर कि हम किसी न्यू प्रेसिडेंट को चुन लें। पर अगर ऐसा नहीं हो पाता किसी कारण की वजह से कि जो नया ऑफिस की जो नया प्रेसिडेंट है उसको नहीं चुना गया उससे पहले के टाइम में, तो जो आपका ऑफिस है प्रेसिडेंट का उसे खाली नहीं छोड़ा जाता है। एंड जो आपका पहले से प्रेसिडेंट चल रहा होता है, मतलब जो पहले से ही प्रेसिडेंट बना होता है जिसको चेंज करने की बात हो रही होती है, उसी को ऑफिस में रहने दिया जाता है उस टाइम के लिए, कि जिससे ऑफिस जो है वो खाली ना छूटे। इस टाइम पर आप वाइस प्रेसिडेंट को चार्ज नहीं देते हो प्रेसिडेंट का। तो ये वाला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि इस टाइम पे जो हमारा ओल्ड जो प्रेसिडेंट है रिमेन्स इन ऑफिस। कब तक रहता है? जब तक नया जो प्रेसिडेंट है वो चुना नहीं जाता। एंड तीसरा जो हमने पॉइंट यहाँ पर नोट करा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको इस सिनेरियो में प्रेसिडेंट के फंक्शंस या ड्यूटीज नहीं दिए जाते। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। अब बाकी के जो हमारे 4 सिनेरियो बचे हैं उनके लिए सब सेम है। तो जो ये 4 सिनेरियोस की वजह से अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी अराइज होती है तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के सारे ड्यूटीज फंक्शन चार्ज सौंप दिए जाते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है तो किसको सौंपा जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस पर्टिकुलर मोमेंट पर प्रेजेंट नहीं होता है तो किसको ये चार्ज सौंप दिया जाता है?
सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर जो नए इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करा जाता है जिससे नया प्रेसिडेंट चुन लिया जाए। पर ये मेक श्योर करा जाता है कि जो पूरा का पूरा आपका वैकेंसी का पीरियड है, जो आपका वेकेंट पीरियड है, जहां पर प्रॉपर प्रेसिडेंट कोई डेजिग्नेटेड नहीं है, तो वो 6 महीने से ज्यादा का ना हो, नॉट मोर देन 6 मंथ्स। कि जो आपका वेकेंट पीरियड है जिसमें चाहे आपका वाइस प्रेसिडेंट हो, चीफ जस्टिस हो या फिर कोई सीनियर मोस्ट जज हो या ऑफिस को एक बार संभाल रहा है, तो वो जो पीरियड है आपका जिसमें आपने किसी और इंसान को ड्यूटी दे दी, पर आपने उस पोस्ट के लिए किसी एक पर्टिकुलर इंसान को तो सिलेक्ट नहीं करा हुआ ना। तो जो ये वाला पीरियड होता है जिसमें ऑफिस वेकेंट रहता है, ये जो पीरियड होता है ये 6 महीने से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। जो ये 6 महीने का पीरियड होता है, इसी दौरान आपको फिर से इलेक्शन करने होते हैं और नया कैंडिडेट जल्दी से जल्दी चुनना होता है जिससे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना पाए। एंड ये देखा जाता है कि जो ये पीरियड होता है, वेकेंट पीरियड होता है, इनमें कोई अगर वाइस प्रेसिडेंट हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर सीनियर मोस्ट जज हो, अगर ये कोई प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो इन्हें सभी के सभी वो सारे बेनिफिट्स, इमोल्यूमेंट्स एंड सारे जो प्रिविलेजेस होते हैं जो प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, वो सारी चीजें इनको भी दी जाती है, क्योंकि उस टाइम के लिए तो वही प्रेसिडेंट है ना, तो उसको भी सारे वो बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स सब उसको दिए जाते हैं, अलाउंसेस एंड ऑल। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो क्लास 46 जिसमें हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करा। प्रेसिडेंट के बेसिकली जो उसका ऑफिस होता है, जब उसमें कोई वैकेंसी अराइज होती है तो उस सिनेरियो में क्या करा जाता है, हमने वो डिस्कस करा। हमने 5 तरीकों को देखा जिनकी वजह से वैकेंसी अराइज होती है। बेसिकली वी डिस्कस अबाउट द 5 रीजंस दैट कॉज वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड व्हाट इज डन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी एंड आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। एंड आपके पास किसी भी तरीके का कोई सजेशन है वीडियो को रिलेटेड भी कि ये कंटेंट और ऐड करना चाहिए या फिर मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट यूजफुल लग रहा हो, रेलिवेंट लग रहा हो, तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।